मित्रों, एपिसोड की शुरुआत में विक्की शर्मा शालिनी से पूछता है कि उसने अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया। पहले वह उससे बेहद नफरत करती थी, लेकिन अब उसी से शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई। शालिनी विक्की शर्मा के साथ प्यार भरी बातें करती है और शालिनी उससे झूठ बोलती है कि वह काफी दिनों से उसी पल का इंतजार कर रही थी जब वह उससे शादी करेगी। विक्की शर्मा फिर पूछता है कि आखिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। शालिनी बहाना बनाते हुए कहती है कि वो घर के काम छोड़कर पार्टीज करना चाहती है, आराम करना चाहती है। उसे एक अच्छा सा शेफ चाहिए, साथ ही उसके एक पर्सनल स्टाइलिस्ट भी चाहिए। विक्की शर्मा उससे वादा करता है कि उसे हर चीज मिलेगी। इसके बाद शालिनी फोन काट देती है और परशुराम को गले लगा लेती है। परशुराम कहता है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है कि शालिनी होटल में विक्की शर्मा के साथ नहीं रुकी थी। वह कहता है कि अब विक्की शर्मा इस मामले में बच नहीं पाएगा। उधर विक्की शर्मा शालिनी के बदले हुए बिहेवियर से परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। करण कुलकर्णी फोन करके बताता है कि शालिनी लगातार नई नई महंगी मांगे कर रही है। उसे इम्पोर्टेंट कार चाहिए, स्पेशल शेफ और महंगी साड़ियाँ चाहिए। करण कुलकर्णी उससे कहता है कि औरतों की ऐसी मांगे होना आम बात है, उसे शालिनी की हर इच्छा पूरी करनी होगी। विक्की शर्मा कहता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। करण उससे कहता है कि पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबसे जरूरी बात यह है कि शालिनी उसके कहे अनुसार चलने लगे। अगर वह केस वापस ले लेती है और उसका बेटा दोबारा जेल जाने से बच जाएगा। विक्की शर्मा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। अभी तो वह खुद शालिनी की हर बात मान रहा है, उसे समझ नहीं आता कि शालिनी अचानक इतना क्यों बदल गई। इसी बीच मनीष और करण कुलकर्णी साथ बैठकर शराब पी रहे होते। मनीष बताता है कि बब्बर पिछले 3 दिनों से लापता है। करण कुलकर्णी उसे सख्त चेतावनी देता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वह कहता है बब्बर को तुरंत कॉल करो। दूसरी तरफ से शिव प्रसाद छुपकर इन दोनों पर नजर रखे हुए होता है। वो बलराम से कहता है कि अब मनीष बब्बर को फोन कर। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। मनीष बब्बर को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। शिव प्रसाद फिर बलराम से कहता है कि अब मनीष शीतल को फोन करेगा। बलराम उसकी सटीक भविष्यवाणी की तारीफ करता है। उधर शशांक बब्बर की बेरहमी से पिटाई करता है, उसे फोन दे देता है। कहता है कि वह शीतल को फोन लगाए और उससे उसका पता पूछे। इसी दौरान मनीष पहले से ही शीतल से बात कर रहा होता है, इसलिए उसका फोन बिजी आता है। मनीष शीतल से बब्बर के बारे में पूछता है। शीतल बताती है कि उसकी बब्बर से 3 दिन से बात नहीं हुई। मनीष कहता है कि बब्बर तब से गायब है। सुनकर शीतल भी परेशान हो जाती है। शीतल कहती है कि वो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी है। मनीष उससे पूछता है कि वो किससे शादी कर रही है, लेकिन शीतल अपने होने वाले दूल्हे का नाम बताने से साफ मना कर देती है। उधर कबीर को शक होता है कि शायद पुलिस ने बब्बर को पकड़ लिया। करण कुलकर्णी उसे चिंता छोड़कर आराध्या के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करने को कहता है। शिव प्रसाद बलराम को आदेश देता है कि वह माया और सौरभ को ब्यूटिशियन बना के शीतल के पास भेजे। इधर शीतल बब्बर को कॉल बैक करती है। बब्बर उसे पता पूछने के बजाय परशुराम का नाम ले लेता है। यह सुनकर शीतल को शक हो जाता है। वह तुरंत शिव प्रसाद को फोन करके सच्चाई जानने की कोशिश करती है। शिव प्रसाद अनजान बनने का नाटक करता है और बात बदलते हुए उसे अपनी शादी की तैयारियां करने को कहता है। उधर शशांक बब्बर को परशुराम का नाम लेने के लिए डांटता है। इसी बीच फिर से शीतल बब्बर को फोन करती है। बब्बर उससे उसका ठिकाना पूछता है। शीतल को पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत अपना सिम कार्ड तोड़ देती है। तभी एक कांस्टेबल शशांक को बताता है कि उन्होंने शीतल के फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली है। पुलिस के अनुसार शीतल एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और बेहद खतरनाक शार्प शूटर है। पुलिस हर हाल में उसे गिरफ्तार करना चाहती है। शीतल फैसला करती है कि वह अगले 3 दिनों में वो अपना सारा काम खत्म कर देगी। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में शीतल शालिनी की मेहंदी में शामिल होती है। शालिनी उससे पूछती है कि उसका प्रेमी कौन। शीतल बताने से मना कर देती है। तभी उसकी नजर बलराम पर पड़ती है और वह सतर्क हो जाती है, अपना बचाव करने लगती है। दूसरी ओर शिव प्रसाद बलराम को आदेश देता है कि वह शीतल को तुरंत पकड़ ले। धन्यवाद दोस्तों।